और जब गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करा, हम किसी भी धर्म के उसके साथ में नहीं आते, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो काम करा उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा था, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहता है जो कानूनी कार्रवाई हो वो करिए, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई इसके साथ आपसी संबंध नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी अगर गलत करेगा तो गलत को तो भाई गलत की सजा दी जाएगी। फिर उसके बाद में जब इन्होंने भाजपा वालों ने क्या काम करा, क्योंकि इन्होंने कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर ली इस आंदोलन को खत्म करने के चक्कर में, अब इन्होंने क्या काम करा, उसके बाद जाकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया मुकदमा और पुरानी हिदायतें दे दी, ये हुआ वो हुआ। उससे पहले भी तुमने देखो जो भी कुछ घटना है वहाँ पे कुछ बीजेपी का षड्यंत्र था जब भी, लेकिन उसके बाद जब कल उसका फोटो आवे निहंग का, उससे पता चलता है कि भाई ये तो साजिश थी, और साजिश को सोच समझ कर रचा जाता है, और साजिश एक दिन में सफल नहीं होती, क्योंकि इसको पहले से तैयार किया जाता है। सर आप फोटो से जस्टिफाई कर सकते हैं? बता रहा हूँ, फोटो से मान लें आपने कि बीजेपी का। पहले आप एक बार एक इस चीज का सवाल जवाब दे दो, क्योंकि ये प्लानिंग जब 26 जनवरी को इनका जो प्रोग्राम था आंदोलन को खत्म करने का, वो तो खत्म हो गया था, लेकिन आगे की तैयारी तो जब से शुरू हो गई थी। अगर आगे क्या करना, उस वक्त तो उसके बीच में एक सरदार, तुमने उसके पीछे पगड़ी वाला देखा होगा भगवे कलर की, वो आदमी जेल से निकाला गया, उस आदमी को प्लांट करा गया वहाँ सिख। जब वहाँ जाकर के प्लांट हो रहा है, एक बात बताओ, एक आदमी यहाँ आ रहा, साधारण आदमी आ रहा, टोपी ओढ़ आ रहा, ताऊ आ रहा, पता किसका आ रहा, भाई झंडा ही तो बैन है, पार्टी का कार्यकर्ता ही तो बैन है, पार्टी का झंडा ही तो बैन है, लेकिन जो आदमी वोट डालने का अधिकार हो जाए वो कहीं ना कहीं। लेकिन सर सवाल ये खड़ा हो रहा, आपको इसलिए लोग शक की नज़र से देख रहे हैं, जब घटना हो रही तो आप लोगों ने क्यों नहीं रोका, क्यों उसके साथ खड़े नहीं हुए? भाई हमारा पीड़ित परिवार उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? हमें एक बात बताओ, परिवार के साथ सहानुभूति सबकी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो काम करा गया वो पूरा प्लानिंग के साथ किया गया। आप कह रहे ना कि खाली एक फोटो से आप गेस्ट नहीं कर सकते, आपके फोटो कितने हैं मोदी जी के साथ? कोई नहीं है मेरे। कितने हैं कृषि मंत्री के साथ आपके फोटो? कोई नहीं है। टिकैत साहब के फोटो है, टिकैत साहब के फोटो उस चीज के फोटो होते हैं जो नॉर्मल बातचीत होती है, जो वार्तालाप में जाते हैं। अब उसके बाद में जाकर निहंगू ने भी कहा कि हाँ वो गया था, उसे 10 लाख रुपए में खरीदने का प्रयास करा, उसको डिफाइंड कर रहे हैं, आप पूरा पहले देखिए उसको। जी, आप एक फोटो काट रहे हैं, आपने कोई ट्वीट किया? नहीं, दो शब्द बोला गरीब। मेरा ट्विटर देखिए, आप खोल के देखा आपने मेरा ट्विटर हैंडल खोल के देखा? हमने ट्वीट किया था, ऐसी बात नहीं है, जो चीज हुई वो गलत हुई। आंदोलन को तोड़ने के लिए प्रयास किया गया, षड्यंत्र रचा गया, और जो षड्यंत्र इन लोगों ने रचा उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसान आंदोलन पहले दिन से इस बात को कह रहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सर जांच की बात आ रही है, हाँ, जांच होने के लिए सरकार ने लखीमपुर में की, वहाँ तो आप नहीं रुके, नहीं माने। कहाँ लखीमपुर में? जांच में कब बोला? क्यों सरकार कह रही जांच होगी? मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक बात बताइए, रेल रोकी, रेल रोकने का मतलब क्या है? जो निहंग है उसका पिताजी कोई नेता तो है नहीं, उसका पिताजी गृह राज्य मंत्री है, और गृह राज्य मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होने की। तो कह रहे सरकार का आदमी है, तो पिता क्या? सरकार का ही आदमी है, लेकिन पिता में पुत्र में फर्क हो जा। सरकार क्या करती है, आप जैसे लोगों को बलि का बकरा बनाती है, उस आदमी को बलि का बकरा बना दिया, अपना पल्ला झाड़ दिया, वे तो फोटो वायरल होगा उस चीज से। जब तुम जांच का पता करोगे, जांच का पता चल जाएगा। इस घटना में संयुक्त मोर्चे कोई जिम्मेदारी नहीं? इस चीज के अंदर जो घटना घटी वहाँ पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? एलआईयू का क्या काम है? हाँ वही तो सवाल। एलआईयू का क्या काम है मुझे बताओ? संयुक्त मोर्चा क्या कर रहा था? संयुक्त मोर्चा हर किसी का पैरा नहीं देखता। संयुक्त मोर्चा यहाँ स्टैंड में हम बैठे हुए हैं, अगर हम स्टैंड में यहाँ रह रहे हैं तो हमें अपने ही तो पता, इसके बराबर में टेंट लग रहा है, उसका क्या पता? सामने हो रहा तो आपको पता नहीं चलेगा? अरे सामने हो रहा, सामने क्या? एक बात तो बताओ, जब वहाँ हो रहा, जब एक चीज को धार्मिक रूप दे दिया जाता है, जब मुझे दिल्ली के अंदर अमित शाह के फोटो के बाल ऊपर को हो गए थे, जब दंगे करवा देते दिल्ली के अंदर, कितने लोग मरवाए? जब सांप्रदायिक दंगा होता है तब उस टाइम नहीं देखा जाएगा। जहाँ धर्म का अपमान हो जाता है वहाँ वो चीज नहीं देखी जाती, हर आदमी धर्म के साथ खड़ा होता है। कोई एविडेंस, ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया कि धर्म का अपमान हुआ है? वीडियो वो तो हम कह रहे हैं, जब भी तो हम बता रहे हैं कि उसको बात का बतंगड़ बनाया गया जानबूझ के, या धर्म की आड़ से जोड़ा गया? धर्म की आड़ बता दो, बता हुए फोटो बता रहे ना, वे फोटो तो बताने लग रहे हैं। आप क्यों नहीं खड़े हुए फिर? वे फोटो तो बताने लग रहे, खड़े तो बोलने लग रहे, खड़े कहाँ हुए? अभी तो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपने भी कहा हमारा लेना देना नहीं है। अरे उस आदमी से, जिस आदमी ने अपराध किया, जो अपराधी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का लेना देना है, भाजपा का ही आदमी था, भाजपा के साथ फोटो है, भाजपा ने प्लांट करा था, भाजपा ने मर्डर करवाया उस आदमी का, और फिर उस आदमी को एक दलित आदमी का नाम दिया गया। जब उस दलित आदमी का नाम दे दिया गया, आज मोदी जी जाकर वहां से
भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर जाकर वहां से का अनावरण कर रहे हैं, क्योंकि दलित को वहां से जोड़ करके दलित को इकट्ठा करके लाना था उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक का षड्यंत्र था। इसे आपने क्या सोचो, करा दलितों को अपनाने के लिए? इसे सोचो भाई, हम क्या है, हम तो किसान है। हमारी सुनो, आपने तो पल्ला, अरे हमारी तो सुनो, हमें दलितों की क्या भाई, वो क्या कौन सी हमें उनकी खिलाफत है, हमारी कुछ लड़ाई है उनके साथ, हमारी कुछ हम जाति पे नहीं खेलते, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। हमारी एक कौम है किसान, ना तो हमारे मतलब में दलित मिला, ना सिख मिला, ना ऐसे कोई नहीं मिलने का, सिर्फ किसान मिलेगा यहाँ किसान। यहाँ बात वो नहीं करते हम लोग। अब भाई हम ठा करके ये बात कह दे भाई, लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? इस चीज को दलित के साथ आपने जोड़ा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अभी बताया ना मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जनसभा चला रखी दलितों के लिए, दलित नाम वहां दिया गया, दलित का बना देना आंदोलन, राजनीतिक है ना, तो दलित को नाम किसने दिया? आपने दिया, उन्होंने दिया दलित को? पुलिस प्रशासन ने बताया पुलिस जाति का था। अरे यार क्या बात करे, पुलिस प्रशासन किसका है? पुलिस प्रशासन किसका? पुलिस प्रशासन भी तो वहां था, मैंने कहा जब LIU वहां थी, जब सारी जांच एजेंसी वहां थी, रात दिन हर आदमी फोटो खींच रहा, कोई नई गाड़ी आ जाए उसका फोटो आवे, अगर वहां का बम फट जाता तड़की को 4 बजे, सुबह को 4 बजे, उसी रात को सर सवाल सुन, उसी रात को सुबह 4 बजे किसानों के टेंट जलाए गए, उनकी तो तुमने खबर नहीं दिखाई बोलो किसने जलाए हुए? तो सर मुझे इसका जवाब दो। आप तो दलित से उसको जोड़ोगे आप? टेंट क्यों जलाएगा? कौन थे वे लोग? हम आपकी हर छोटी से बड़ी खबर दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, आपका एहसान मानते हैं, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो तो हमारे प्रचार को कर नहीं रही ना, हमारे बारे में किसी को कुछ बता रही, लेकिन आप हमारी आवाज को कम से कम जनता तक पहुंचाते हो। लेकिन वो जो झोपड़ियां जली, क्या आपने उसके ऊपर एक बार भी सवाल किया? आपने मुझसे तो पूछ ले, ट्वीट किया, मैंने ट्वीट किया था, आपने एक बार भी उन झोपड़ियों के बारे में कहा क्या कि सिंधु बॉर्डर के अंदर 6-7 जो झोपड़ियां जला दी गई? क्या किसानों को जिंदा मारने का प्रयास था सुबह 4 बजे? बताइए। साहब ने कहा कि नियंग बॉर्डर खाली करके चले जाए, उनकी बात काट के ना, सुन लीजिए, काट के ना बात, उनकी कोई जरूरत नहीं है। किनकी? जा रहे हैं वो खाली करके। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, हर धर्म के अंदर जयचंद है, कोई भी धर्म हो। सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सरकार चाह रही है सिख वर्सेज हिंदू करना, वही काम इन्होंने 26 जनवरी को करा था, वही काम अब करने का प्रयास कर रहे, और ये चाह रहे कह लगा भाई इनके साथ राड करके न किसी डाल खत्म कर दे, न कत्लेआम कर दे। लेकिन समर्पण और त्याग का नाम और बलिदान का नाम ही सरदारी है। और सरदार को हम आप एक बात बताइए, आप इन्हें खालिस्तानी भी नाम दे रहे, पाकिस्तानी भी नाम दे रहे। मुझे एक बात बता दो, अभी 4 दिन पहले हमारे 5 जवान शहीद हुए, 5 में 4 सरदार थे। वो 4 दिन पहले ब्याह हुआ था, वो अपनी शादी में झंडा लेकर गया था किसानी का, उसे भी खालिस्तानी का हो। 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लो, जम्मू कश्मीर से बजाय सादत किसकी जा रही? एक देविंदर सिंह, जिसके साथ जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी पकड़े गए, उस आदमी को भाजपा ने अरेस्ट करवा कर छोड़ दिया। कहाँ थे वे आतंकवादी? कौन सी साजिश रचने जा रहे थे? क्या हर एक सरदार वफादार होगा? क्या हर एक मुसलमान वफादार होगा? क्या हर एक हिंदू वफादार होगा? सिंगू बॉर्डर पर जो हत्या हुई है, जयचंद हर बिरादरी के अंदर है, और जयचंदू का काम है, जयचंदू का काम है अपनी जाति का, अपनी बिरादरी का विनाश करना। सुनील जी, सिंगू बॉर्डर पर जो हत्या हुई है, आपको नहीं लगता सामूहिक हत्या? वो सामूहिक षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र के द्वारा की गई हत्या है। षड्यंत्र का क्यों नहीं आपकी आंखों के सामने? अरे पुलिस क्या कर रही थी? LIU क्या कर रहा था? पुलिस क्या कर रही थी? यू काम मारा है क्या? यू काम मारा है क्या? ये काम पुलिस प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन किस लिए लगा रखा है उन्होंने वहाँ? LIU वाले आदमी किस लिए रहते हैं वहाँ? सिख वे खूब एजेंसी किस लिए है? वे क्यों नहीं बता रही? उनका क्या काम था? अरे भाई हम तो बैठे हैं, वो काम तो उनका है। जिम्मेदारी नहीं? अरे हमारी जिम्मेदारी जितनी है, हमारी जिम्मेदारी अपने टेंट की है, हम दूसरे टेंट की जिम्मेदारी कैसे ले लेंगे? मैं और जंगल की जिम्मेदारी कैसे ले लूँ? यहाँ कल को कोई मार के आदमी घेर जाइए, मैं कैसे जिम्मेदारी ले लूँ मैं चीज की? वहाँ का कल को टेंट लगा लो, हम किसान है, हमें पता क्या कौन है? जांच करेगी पुलिस, पुलिस का काम है ना जांच करने का। आता उसकी तो जांच करते, आप टेंट कैसे लगा? जांच करने का काम पुलिस प्रशासन का है। हमारे साथ आप लोग आते हैं, आपकी जांच पुलिस प्रशासन करता है। हमने आज थारी जांच नहीं करी, थारा आई कार्ड नहीं देखा बोलो हमने। तुम आतंकवादी हो, कौन हो तुम, कहाँ से आ रहे, या भाजपा के कार्यकर्ता? हमने चेक करें आपके? हमने चेक नहीं करी ना, आपने आपके गेट पे चेक करी, गेट पे आ रहे हो, अब रोज आ रहे हो, सब जानने लगे। तुम्हें पहले करा है, अब कहाँ कर रहे थारे? अब तो पता लग जाएगा हम मीडिया वाले हो तुम। ये बात नहीं हो करती, ऐसे दुष्प्रचार फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज सच्चाई है उसको बताओ। जो किसानों के षड्यंत्र, जो किसानों का आंदोलन को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने इस किसान कौम को खत्म करने का काम करा और जाति धर्म के आधार पर बांटने का काम करा, इस सरकार के लिए इस पूरे देश को बताओ अकबर यह सरकार किस प्रकार से। ठीक है सर, मान लिया षड्यंत्र हुआ, लेकिन किसान नेताओं को क्या उसके घर, पीड़ित के घर जाना चाहिए, उसका दुख बांटना चाहिए है, नहीं बांटना चाहिए था? देखिए सबसे बड़ी चीज एक बात है, 750 किसानों की शहादत गई है। मोदी जी के कान पे जूम चली है एक बार भी अब तक?
मोदी जी को 750 किसानों को घरों नहीं जाना चाहिए था क्या? अगर कोई व्यक्ति और किसी आदमी की हत्या हो गई और हत्या होने के बाद पुलिस प्रशासन एक काम कर रहा है कि उसको जाने के बाद में उसके साथ में आनन फानन करके जैसे जला दिया जा रहा, ऐसे यहाँ से उन्नाव के अंदर लड़की मर जाती है, उसके ऊपर तेल छिड़क कर जला दिया जाता है। ये कौन सा काम है भाई? किसान कर रहे हैं इस काम को। नहीं, मेरा सवाल आप समझे, किसान कर रहे हैं क्या इस काम दर्द को? बांटने के लिए किसान दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ से सहानुभूति दे दी गई थी, बता दिया गया था। जो आदमी गए, राजनीतिक पार्टियां गई, जो गए वो जाने वाले अलग थे। किसान अपने आंदोलन को यहाँ संगठित करके बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज एक थी, उसमें 2 नाव थी, एक धर्म का अपमान और एक व्यक्ति की मृत्यु। 2 चीज थी इसके अंदर, और दोनों चीज बड़े हैं, दोनों चीज बड़ी है। सुनील जी, सवाल है, लखीमपुर में किसानों की मृत्यु होती है गाड़ी चढ़ाने से, तो आप 45 लाख रुपया मांग लेते हो, सरकारी नौकरी मांग लेते हो, 1 करोड़ मांगे थे, का इस्तीफा मांग लेते हो। 1 करोड़ मांगे थे, क्या मांगा? 1 करोड़ मांगे थे वहाँ तुमने, ये नहीं था आपके आंदोलन में? वहाँ तो हमने 1 करोड़ रुपए मांगे थे। देखो सबसे बड़ी चीज क्या, देखो आप गहराई पे जाइए। गहराई की बात क्या है, वो आदमी जो आदमी दिमाग से भी थोड़ा कमजोर था, उसको लाया गया, किस तरीके से लाया गया, अपने भंडारे में रखा गया, सवाल जवाब नहीं दे रहे, अपने भंडारे में रखा गया। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात तो बताओ, अगर मुझे भाजपा ने खरीद लिया, सुनो मैं क्या करूँ, भाजपा पे नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है। और मैं यहाँ के स्टैंड में रहता हूँ, मैं क्या कह रहा, एक आदमी मुझे से मारना, इस आदमी को ला करके मैं अपने साथ रखने लगूं, अपने साथ रख रहा, मैं से गांव में से लिया अपने साथ रख रहा भाई, आज का कर रहा काम किसकी? बार बार यार जिम्मेदारी एलआईयू की है यार, पुलिस प्रशासन की है। आपने कितनी मांग करी? नहीं, हमारा सवाल ये है, जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन की है, तो आप उसे उजागर करोगे नहीं करोगे? अरे हो तो रहा है यार, फोटो तो आ रहे यार, उसके बारे में भी तो कुछ कह लो। पीड़ित के परिवार का दुख बांटना चाहिए भाई, उसके साथ देख जो काम हुआ, जो घटना हुई वो दुखदायक है। टिकैत जी ने उस दिन भी कहा था ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, पूरा बयान गया उस बात के ऊपर, आप लोग उसको भी देखिए, ये निंदनीय है बिल्कुल, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हिनिस मर्डर हुआ है, क्या इस आपके आंदोलन में मजदूर आएंगे, किसान दलित मजदूर आएंगे आपका आंदोलन सपोर्ट करने के लिए? क्यों नहीं, हमारे में तो आ रहे मजदूर भी आ रहे, नौजवान साथी भी आ रहे, बेरोजगार भी आ रहे। पर आपकी नजर में तो कुछ अहमियत नहीं है ना उनकी? भाई एक बात तो बताओ, अहमियत क्यों नहीं है? क्यों आप गए वहाँ? अहमियत तो हमारी नजरों में पूरी है। हमने एक ही बात बता कि हम ना तो दलित से जोड़ते उसे, ना हम किसी बिरादरी से जोड़ते, हमारी कौम किसानी है, हम किसान हैं, लेकिन तुम जबरदस्ती करके उस चीज को जोड़ना चाहते हो एक बिरादरी से, एक दलित से। चलो बिरादरी मत जोड़ो, मजदूर के खातिर चले जाते। भाई हमारे आंदोलन में करता सिंधु बॉर्डर के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन है, वो जाकर देखो रजिस्ट्रेशन है क्या उसका? तो जो आदमी आते हैं उसकी अटेंडेंस होती है, हर संगठन के पास उसकी अटेंडेंस होती है। मैंने तुम्हें एक ही बात बताई कि षड्यंत्र है, और षड्यंत्र को सोच समझ के बनाया जाता है। षड्यंत्रकारी फिर कहोगे भाजपा का नाम ले रहा, वो निहंग षड्यंत्र मंच पे आए थे, षड्यंत्र। मैं यही तो बता रहा हूँ, जब यहाँ निहंग आ रहा है, निहंग जाकर वहाँ सौदा कर रहा है, वहाँ सौदा करने के बाद में वहाँ जाकर हत्या कर रहा है, इसका मतलब तुम पूरी सरदार कौम को बदनाम नहीं कर सकते इससे, ना हर निहंगों को बदनाम कर सकते। मैंने बताना जयचंद्र बिरादरी में तुम चाह रहे, तुम सारे निहंगों को अपमानित कर रहे हो, तुम सबको कैसे कह दोगे इस चीज के बारे में? टिकैत साहब ने क्यों कहा निहंग चले जाएं, अभी जरूरत नहीं है उनकी? भाई जो आदमी गलत है वही तो जाएगा, जो आदमी गलत है, जो गलत नहीं है उनको भेजा जाए, जो आदमी ठीक है उसको रखा जाए। सिंघू बॉर्डर पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आंदोलन पर? अब भविष्य में क्या कुछ सफलता मिलेगी? दलितों ने बहिष्कार कर दिया आपके आंदोलन का, आपके कहने से बहिष्कार थोड़ा हो जाएगा? क्यों, लोग लिख रहे हैं मीडिया पर। नहीं अरे बहिष्कार भाजपा कर रही है भाई साहब, भाजपा कर रही, बता तो रहा हूँ, अभी तो बताया, मगर वहाँ दलित का नाम देगा, यहाँ दलितों को लुभाने के लिए मोदी रैली चला रहा है इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर, और क्या बताओ इससे ज्यादा है?